कि आप देख पा रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 में या फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं होमोफोन्स वोकेबलरी के अंतर्गत आता है। सो वेलकम टू माई चैनल वीपीटी स्टडी पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, बात करते हैं। इससे पहले मैंने कई वीडियोज वोकेबलरी का अपलोड कर रखा है, चाहे वो एंटोनिम रहा हो या सिनोनिम रहा हो या फिर होमोफोन्स रहा हो। इन सभी के वीडियोज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप जाकर वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक वॉच करें, जिससे कि आपको वोकेबलरी का जो सेशन है या बोर्ड में जो आते हैं इसके अंतर्गत क्वेश्चंस, उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो हिंदी अर्थ होता है उसका मतलब ये होता है अनेक शब्दों का एक शब्द। अनेक शब्द होंगे, अनेक शब्दों का एक शब्द आपको दिया जाएगा। मैं स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी में भी, आपके हिंदी ग्रामर में भी ये पाया जाता है। जैसे कि कभी न मरने वाला आप जानते होंगे अमर होता है, कभी बूढ़ा ना होने वाला अजर होता है। उसी तरीके से ठीक इंग्लिश में भी होता है, तो उसी पे हम बात करेंगे। वन हु ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कि आप जानते होंगे वन हु नेवर डाइज, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं मरता, इमोर्टल, अमर होता है। तो बस उसी पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। सो आइए देखते हैं, बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हमारे, आप देख पा रहे हैं ये वीपी पटेल स्टडी पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शब्द समूह के लिए एक शब्द, मतलब कोई अनेक शब्द होगा, अनेक शब्द का एक शब्द आपको बोलना है, तो बस वही बात है। फिर आइए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन। यहाँ पर इसका डेफिनेशन दे रहा है। डेफिनेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स अ सिंगल वर्ड फॉर अ नंबर ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन, फ्रेजेज आर इवन क्लाज। यहाँ पे बता रहे क्लाजेज, तो इनके जो है अनेक शब्द होंगे, अनेक शब्द को आपका एक शब्द देना है, अनेक शब्दों का आपको एक शब्द देना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है शब्दों के समूह के अर्थ को प्रकट करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अनेक शब्दों का जब आपको एक शब्द देना हो तो उसी को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में कहा जाता है। सो आइए बात करते हैं, देखते हैं। ये तो आपने डेफिनेशन देख लिया, परिभाषा देख ली। तो आइए देखते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स वन वर्ड मीनिंग। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनके लिए एक शब्द हम देंगे, उसका हिंदी अर्थ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, आत्मकथा अर्थात स्वयं के द्वारा। यहाँ पर कह रहा है कि द लाइफ स्टोरी, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी जिसको कि उसने स्वयं लिखा हो। अपने जीवन के विषय में अगर कोई खुद लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा कहा जाता है। फिर कह रहा है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, एक ऐसा इंसान जो यह विश्वास करता है कि भगवान नहीं है, अर्थात भगवान के अस्तित्व में विश्वास न करने वाले व्यक्ति को अथीस्ट कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। फिर कह रहा है अ मेडिसिन विच काउंटरैक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, एक ऐसी दवा जो जहर के प्रभाव को खत्म कर देती है, एंटीडोट कहा जाता है, जहर मारने की दवा। फिर यहाँ पे कह रहा है अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को व्यावसायिक रूप में नहीं बल्कि अपने आनंद के लिए करता है, उसे कहते हैं अमेचर, अव्यवसायी या शौकीन कहते हैं। अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पर रहता है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में रहता हो लेकिन वहाँ का नागरिक ना हो, तो एलियन कहते हैं। एलियन मीन्स होता है विदेशी नागरिक। फिर यहाँ पर देखा जाए दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, एक ऐसी बुक जिसमें कि उसके लेखक का नाम ना दिया गया हो, तो अनोनिमस कहते हैं, बिना नाम के। फिर यहाँ पर देखा जाए 7 नंबर पे देखते हैं, तो 7 नंबर यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, एक व्यक्ति के पास असीमित ताकत हो और वही शासन कर रहा हो, तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन। फिर यहाँ पर देखा जाए अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री टू अनदर, एक देश के द्वारा दूसरे देश में नियुक्त किए गए उस
के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जो वहाँ का प्रतिनिधि होता है। अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे देश में नियुक्त किए गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, तो एम्बेसडर कहा जाता है, राजदूत। फिर यहाँ पर देखा जाए अ ट्रैवलर इन स्पेस, अर्थात जो अंतरिक्ष में यात्रा करता हो तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर पर यहाँ पर देख लिया जाए तो कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि टू गिव अप द थ्रोन, अर्थात सिंहासन को त्याग देना तो एब्डिकेट कहलाता है, राज्य त्यागना। ओके। फिर यहाँ पर कह रहा है अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, एक ऐसी दवा जो इन्फेक्शन को संक्रमण को फैलने से रोकती है और कीटाणुओं को मार देती है, उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक इंजेक्शन, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि सड़न रोकने वाली दवा। फिर कह रहा है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, एक ऐसी अर्थात एक ऐसा विज्ञान जो वनस्पतियों के विषय में बताता है, उसे क्या कहते हैं, तो बॉटनी, वनस्पति विज्ञान उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है आगे, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए 14 नंबर पे, तो यहाँ पे 14 नंबर बता रहा है, कह रहा है कि द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, अर्थात एक ऐसा विज्ञान जो जीवन के विषय में बताता है, उसे कहते हैं बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं बायोलॉजी। वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करते रहें डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर कह रहा है कि गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, अर्थात ऑफिशियल के द्वारा चलाई जा रही सरकार को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, अफसरशाही कहते हैं, नौकरशाह, अर्थात जिसे कि सरकारी नौकर चला रहे हों, सरकारी नौकर जो चलाते हैं उसे कहते हैं अफसरशाही। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन के विषय में किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाने वाली किताब को क्या कहते हैं, तो बायोग्राफी, उसे कहते हैं जीवनी। फिर कह रहा है कि वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि कट्टर हो, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मांध हो, अर्थात धर्म में बहुत अधिक विश्वास करता हो, धर्मांध हो तो उसे कहते हैं बिगट, अर्थात कट्टर या धर्मांध कहा जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर बता रहा है, कह रहा है कि फेस्टिवल्स ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100वें समारोह को क्या कहा जाता है, तो सेंटेनरी कहते हैं, शताब्दी महोत्सव कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर पर यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट नंबर दिखा रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बता रहा है अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा इंसान जो मानव का मांस खाता है, उसे कहते हैं कैनिबल, नरभक्षी। फिर यहाँ पर कह रहा है अ प्लेस फॉर क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज, एक ऐसा स्थान जहाँ पर मृत शव को, अर्थात मृत शरीर को जलाया जाता है, तो क्रीमेटोरियम कहते हैं, शमशान या मुर्दा घर जिसे कहते हैं, जलाने का स्थान जहाँ मुर्दे इंसान को जलाया जाता है। अ प्लेस ऑफ ब्यूरियस अदर देन अ चर्चयार्ड, यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर इंसानों को गाड़ा जाता है, जहाँ पर इंसानों को दफनाया जाता है, तो उसे कहते हैं कि सेमेट्री, कब्रिस्तान कहते हैं। फिर यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट नंबर पे 22 पे दिखा रहा है, कह रहा है कि दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजुडाइज्ड, यहाँ पर कह रहा है कि दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजुडाइज्ड, यहाँ पर कह रहा है जो अपने देश के अलावा अन्य देश के विषय में भी सोचता हो, प्यार करता हो, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी, विश्व से प्यार करने वाला। फिर यहाँ पे कह रहा है द पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, अर्थात एक ही स्थान पर या एक ही कार्यालय में काम करने वालों को कलेजियस कहते हैं, कलीग्स, सहकर्मी। फिर यहाँ पर कह रहा है कि द बिलोंगिंग्स टू द सेम टाइम, यहाँ पर कह रहा है एक ही समय से संबंध रखने वाली को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि कंटेम्प्रेरी, समकालीन कहा जाता है। सो नेक्स्ट नंबर पर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि 25 नंबर पे, तो 25 नंबर कह रहा है कि सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन आर हेयर मोर ब्यूटीफुल, अर्थात एक ऐसा, यहाँ पर कह रहा है कि द सब्सटेंस एक ऐसा तत्व या एक ऐसी चीज़ जो कि बालों को या त्वचा को सौंदर्य बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे कहते हैं कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन कहा जाता है। फिर यह है दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास किया जा सके, उसे कहते हैं क्रेडिबल,
विश्वसनीय कहा जाता है। फिर यहाँ पे है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, एक ऐसी अवस्था जिसमें कि जो कि विवाहित ना हो उस अवस्था को क्या कहते हैं, सिलिबैसी कहा जाता है, ब्रह्मचर्य कहा जाता है। फिर कह रहा है कि द आर्टिस्ट हु ड्राज द कॉमिक पिक्चर्स, यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हास्य चित्र बनाता है उसे कहते हैं कैरिकेचरिस्ट, अर्थात हास्य चित्र बनाने वाला। फिर यहाँ पर देखिएगा अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड द पीपल, यहाँ पर एक अर्थात सरकार, एक ऐसी सरकार जिसे कि जनता चुनती है, जिसे कि जनता बनाती है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी, उसे प्रजातंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रजातंत्र कहा जाता है। ओके, सो 13 नंबर पर यहाँ पर देखा जाए तो अ बैटल आर अ मैच इन विच नेदर पार्टी विंस, यहाँ पर कह रहा है एक ऐसा युद्ध या एक ऐसा खेल जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती उसे कहते हैं ड्रॉन, अर्थात अनिर्णित, जिसमें कि जैसे मैच ड्रा हो जाता है ना, कोई भी पार्टी नहीं जीतती। फिर कह रहा है कि वांट ऑफ रेन, यहाँ पर अर्थात बारिश का ना होना या बारिश की कमी को ड्राट कहते हैं, सूखा कहा जाता है। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, अर्थात एक ऐसी बीमारी जो बहुत विशाल पैमाने पे फैल गई हो, एपिडेमिक कहा जाता है, महामारी। जैसे अभी कोरोना आपने देखा था तो वो एक एपिडेमिक थी, महामारी थी। फिर यहाँ पे आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि वस्तुएं जो एक देश से दूसरे देश को भेजी जाती हैं, वन वर्ड में क्या कहेंगे तो उसे एक्सपोर्ट कहेंगे, निर्यात कहेंगे। ओके, फिर कह रहा है कि दैट इज फिट टू बी ईटन, अर्थात जो खाने के योग्य हो, तो यहाँ पे है एडिबल, एडिबल मतलब होता है खाने के योग्य, जिसे खाया जा सके। फिर यहाँ पर कह रहा है भाई नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए 35, तो 35 यहाँ पे दिखा रहा है, 35 को हम देखते हैं। 35 यहाँ पर 35 कह रहा है, 35 यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 35 यहाँ पे दिखा रहा है, कह रहा है कि अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा और हमेशा अपने ही बारे में सोचता हो उसे क्या कहते हैं, इगोइस्ट कहा जाता है। अहमवादी या आत्मश्लाघी मतलब अपने ही बारे में सोचता हो। फिर कह रहा है कि फिट टू बी चोजन, अर्थात जिसे कि चुना जा सके उसे कहते हैं एलिजिबल, योग्य। फिर कह रहा है कि अ पर्सन हु लिव्स हिज ऑन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में निर्वासित हो जाता है या बसने के लिए चला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इमिग्रेंट कहा जाता है, उसे कहते हैं प्रवासी। फिर यहाँ पर कह रहा है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशंस, यहाँ पर कह रहा है कि बिना किसी तैयारी के जो बात करता है या बिना किसी तैयारी के जो बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो यह एक्सटेम्पर कहते हैं, बिना तैयारी के। ओके, सो 39 नंबर पर यहाँ पर देखा जाए तो 39 नंबर यहाँ पे बता रहा है, 39 नंबर पर कह रहा है कि वर्ड्स इन यहाँ पर इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, यहाँ पर कह रहा है कि अर्थात शब्द जो कि ग्रेव्स पर अर्थात कब्रों पर अर्थात उकेरे जाते हैं, कब्रों पर उकेरे जाते हैं उसे क्या कहता है, एपिटफ, अर्थात कब्र पर अंकित शब्द। ओके, फिर कह रहा है कि वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता हो उसे फैटलिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, फैटलिस्ट कहा जाता है, भाग्यवादी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर कह रहा है भैया, नेक्स्ट नंबर बता रहा है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि दैट में काज डेथ, जो मृत्यु का कारण हो उसे कहते हैं फेटल। फेटल मीन्स क्या होता है, घातक। फेटल मीन्स क्या होता है, घातक। सो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करते रहें, देखते रहें। यहाँ पर कह रहा है अ मैन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो वहाँ का नागरिक ना हो फिर भी वहाँ निवास करता हो, फॉरेनर कहते हैं, विदेशी। अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी दवा जो कीटाणुओं को मार देती है, जर्मीसाइड कहा जाता है, कीटनाशक। ओके, फिर कह रहा है कि अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता हो, ग्लूटेन कहते हैं उसे, पेटू या अधिक खाने वाला। फिर यहाँ पे कह रहा है फॉर विच नो सैलरी इज पेड, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए अधिक सैलरी ना दी जाती हो, वेतन ना दिया जाता हो, ऑनरेरी कहते हैं, अवैतनिक। तो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, अर्थात किलिंग, यहाँ पर कह रहा है कि किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अर्थात मानव की हत्या कर देना, अर्थात किसी की हत्या किसी के द्वारा कर दिया जाना को क्या कहते हैं, तो होमिसाइड, नर हत्या कहलाता है।
नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पे बता रहा है 47 पे देखा जाए तो कह रहा है कि दैट कैन बी रीड, जिसे पढ़ा जा सके उसे कहते हैं एलिजिबल, अर्थात अपठनीय। यहाँ दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे ना पढ़ा जा सके, जिसे ना पढ़ा जा सके यहाँ पर कह रहा है उसे एलिजिबल अर्थात अपठनीय कहते हैं। तो अ पर्सन हु कम्स टू वन, यहाँ पर कह रहा है अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कि एक यहाँ पे अ पर्सन हु कम्स, एक ऐसा व्यक्ति जो आता है टू अनदर कंट्री, दूसरे देश से, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि आदेश के अनुसार एक देश से दूसरे देश में आता है उसे इमिग्रेंट कहते हैं, आवासी कहते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है भाई, यहाँ पर 49 पे देखा जाए तो कह रहा है कि दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे दैट कैन नॉट बी हर्ड अर्थात जिसे ना सुना जा सके, तो इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। फिर कह रहा है कि दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पे विश्वास करना कठिन हो उसे कहते हैं इनक्रेडिबल, जिसे विश्वास ना किया जा सके। ओके। फिर कह रहा है कि दैट कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसे जीता ना जा सके। कह रहा है कि इनविजिबल अर्थात अजेय, जिसे हराया नहीं जा सकता। वन हु इधर रीड ना राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता हो, जो ना लिख सकता हो, इलिटरेट कहते हैं, अनपढ़ या निरक्षर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए तो यहाँ पर कह रहे हैं 53 नंबर देखा जाए तो 53 पे कह रहा है दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, अर्थात जिसकी नकल ना की जा सके। तो इमिटेबल कहा जाता है, अर्थात जिसकी नकल ना किया जा सके। फिर कह रहा है कि दैट कैन बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक ना किया जा सके। इनकरेजिबल, जिसे ठीक ना किया जा सके। फिर कह रहा है कि द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे को मार देना, जो नवजात शिशु हो, जो अभी भी जन्म लिया हो, उसे मार दिया जाए तो क्या कहेंगे? इन्फेंटिसाइड, बाल हत्या कहेंगे। ओके। फिर कह रहा है कि दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत न की जा सके। तो इरिपेयरेबल, जिसे सुधारा ना जा सके, मरम्मत न की जा सके। फिर कह रहे हैं दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके। तो इनडिलीबल अर्थात अमिट, वो से मिटाया ना जा सके। अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है, दिवालिया। फिर कह रहा है कि दैट कैन नॉट बी रीच्ड, अर्थात जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो इनसेसिबल अर्थात पहुँच से बाहर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए तो नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए तो आता है 60 नंबर। क्या 60 नंबर आता है डियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। दैट इज कंट्री टू लॉ, यहाँ पर कह रहा है दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, अर्थात जो कानून के विरोध में हो, अर्थात कानून के अगेंस्ट हो, खिलाफ हो, इलीगल, गैर कानूनी या अवैधानिक। ठीक है। फिर यहाँ पर देखा जा रहा है कैपेबल ऑफ कैचिंग फॉर इजिली, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजिली, जो शीघ्र ही आग पकड़ ले उसे कहते हैं यहाँ पर इनफ्लेमेबल, शीघ्र आग पकड़ने वाला। फिर कह रहा है कि हु लैक्स नॉलेज, जिसके अंदर ज्ञान की कमी हो उसे इग्नोरेंट कहा जाता है, अज्ञानी। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, लैंग्विस्ट कहा जाता है, कई भाषाओं का जानकार। अ रूम आर बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा कमरा या एक ऐसा स्थान जिससे कि वैज्ञानिकों के द्वारा ठीक है, शोध के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, यहाँ पे लेबोरेटरी कहते हैं, प्रयोगशाला। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट नंबर देखा जाए, यहाँ पे 66 पे देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कह रहा है कि हैंड रिटन मैटर, हाथ के द्वारा लिखे गए मैटर को क्या कहते हैं? तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, पांडुलिपि या हस्तलिखित। फिर कह रहा है कि पर्सन हु इज काज टू सफर फॉर अ ग्रेट काज, यहाँ पर कह रहा है कि पर्सन हु इज काज ऑफ सफर फॉर अ ग्रेट काज, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में या दयनीय स्थिति में पड़ गया हो, उसकी एक्सपायर हो गया हो, मौत हो गई हो, उसे कहा जाता है मार्चर। ठीक है, शहीद कहते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए तो वर्किंग फॉर मनी, धन के लिए कार्य करने को क्या कहा जाता है? तो मर्सिनरी, यहाँ पर भाड़े का या किराए का। एन स्टेबलिश प्रिंसिपल आर प्रैक्टिकल विजडम,
यहाँ पर कह रहा है कि एन एस्टेब्लिश प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल विजडम, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा सिद्धांत, ठीक है, एक ऐसा यहाँ पर कह रहा है कि इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, जो कि बुद्धिमत्ता के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत को, अर्थात एक ऐसा सिद्धांत जो कि बहुत बुद्धिमानीपूर्ण हो, उसे मैक्सिम कहते हैं, सूक्ति। फिर यहाँ पर कह रहा है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम एक ऐसा स्थान जहाँ पर मृत शरीर को यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, उसे मॉर्चरी कहा जाता है, मुर्दाघर। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानवता से घृणा करता हो, तो यहाँ पर कह रहा है मिस एंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, मानवता से घृणा करने वाला। तो वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, जो कि अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता हो, नोटोरियस को ख्यात कहते हैं। गिविंग अप स्पेशल फेवर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, अर्थात एक यहाँ पर कह रहा है कि गिविंग अप स्पेशल फेवर, अर्थात किसी एक अपने रिश्तेदार के पक्ष लेने को, अर्थात अपने जान पहचान वाले व्यक्ति का जो पक्ष लेता है उसे कहते हैं यहाँ पर नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने अक्सर सुना होगा, ये मैटर अक्सर वहाँ पे चलता रहता है। तो अ पर्सन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मांस खाता है, अर्थात अ पर्सन हु ईट्स मीट, जो कि ठीक है मांस खाता है, उसे नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है, मांसाहारी। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जिसका कि लंबे समय से प्रयोग न किया जा रहा हो, उसे कहते हैं ऑब्सोलेट, अप्रचलित। दैट इज नॉट वाइड, जो कि विस्तृत ना हो, तो उसे नैरो कहते हैं, तंग या पतला। फिर यहाँ पे कह रहा है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं को पॉजिटिव तरीके से, अर्थात सकारात्मक तरीके से दिखता हो या लेता हो, उसे ऑप्टिमिस्ट, आशावादी कहते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा, ठीक है, ऐसा बच्चा जिसके कि पेरेंट्स अर्थात माता पिता मर गए हों, तो उसे कहते हैं ऑर्फन, अनाथ कहा जाता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ऑल पावरफुल, अर्थात जो कि शक्तिशाली हो। फिर यहाँ पे कह रहा है ओमनीसेंट, सर्वशक्तिमान, जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, अर्थात फलों के बगीचे को ऑर्चर्ड कहा जाता है, फलों का बगीचा। तो होल्डिंग यहाँ पर कह रहा है कन्वेंशनल बिलीव्स इन मैटर आर रिलीजन, अर्थात जो कि यहाँ पर कह रहा है कि होल्डिंग कन्वेंशनल, अर्थात जो कि अपनी ही किताबों पर विश्वास करता हो, अर्थात सिद्धांतों पे ही विश्वास करता हो, किताबों पे ही विश्वास करता हो। यहाँ पर कह रहा है ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, रूढ़िवादी, अर्थात कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी ही चीज़ों को अच्छा बताते हैं, बाकी शेष को बुरा बताते हैं, अपनी ही ठीक है चीज़ों को, अपने ही धर्म को, तो उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। फिर यहाँ पर देखा जाए 81 पे अगर बात कर ली जाए, तो 81 पे यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके इस पार से उस पार देखा जा सके, ओपेक कहा जाता है, अपारदर्शी। फिर यहाँ पर दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर से पार ना देखा जा सके, इस पार से उस पार ना देखा जा सके, ओपेक कहते हैं, अपारदर्शी। फिर यहाँ पे हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यहाँ पर कह रहा है कि प्रेजेंट, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद हो, omni प्रेजेंट कहते हैं, सर्वव्यापी। फिर यहाँ पर कह रहा है कि हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज को जानता हो, तो ओमनीसेंट कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। दो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, अर्थात एक मृत शरीर का परीक्षण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम, शव परीक्षा। फिर से देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 85 पे देखा जाए, तो 85 पे यहाँ पे बता रहा है कि अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो वस्तुओं के, ठीक है, जो वस्तुओं के नकारात्मक नजरिए को देखता हो, ठीक है, नकारात्मकता को देखता हो, तो यहाँ पर कह रहा है पैसिमिस्ट, निराशावादी। फिर से यहाँ पर देखा जाए तो 86 पे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 86 कह रहा है कि आ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, अर्थात एक ऐसी दवा जो सभी बीमारियों के लिए कारगर हो, ठीक है, तो पैनेकिया, इसे पैनेसिया कहते हैं, रामबाण औषधि। फिर से देखा जाए वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ होली प्लेस, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो किसी धार्मिक स्थान पर जाता है, पिलग्रिम, तीर्थयात्री कहते हैं। तो वन हु लिव्स ऑन अनदर, यहाँ पर कह रहा है कि वन हु लिव्स ऑन अनदर, यहाँ पर कह रहा है जो अन्य किसी चीज़ों पर रहता हो, तो यहाँ पर कह रहा है कि पैरासाइट, परजीवी कहते हैं।
तो अ लवर ऑफ मैनकाइंड अर्थात जो मानवता से प्यार करता हो। फिलांथ्रोपिस्ट उसे कहते हैं, मानव प्रेमी कहा जाता है। तो मानव प्रेमी उसे कहते हैं। यहाँ पे हम 90 नंबर पे देख लेते हैं। तो बार्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, जो अपने पिता की मौत के बाद पैदा हुआ हो उस बच्चे को क्या कहेंगे? तो पॉस्थमस कहते हैं, पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न होने वाला बालक। फिर कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसी प्रथा जो कि एक से अधिक पति, अर्थात एक से अधिक पति होने की इजाज़त देती हो, तो उसे कहते हैं पॉलिंड्री। तो यहाँ पर कह रहा है कि बहुपति प्रथा, ठीक है, एक से अधिक पति होने की प्रथा को पॉलिंड्री कहते हैं, बहुपतिवाद प्रथा। तो वन हु हैज़ ग्रेट लव ऑफ वंस कंट्री, जो अपने देश से बहुत अधिक प्यार करता हो, तो पैट्रियट, उसे देशभक्त कहा जाता है। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? देशभक्त कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए 93 नंबर पे। तो 93 नंबर पे कह रहा है कि वन हु गोज ऑन फुट, जो कि नंगे पांव चलता हो, तो पेडेस्ट्रियन, यहाँ पर पैदल चलने वाला, जो कि पैदल चलता हो, पैदल चलने वाला। तो वन हु लव्स एलन एंड अवॉइड्स पीपल, जो कि तन्हाई से प्यार करता हो और लोगों से अलग रहता हो, रिक्ल्यूज, सन्यासी कहते हैं उसे। फिर यहाँ पर देखा जाए किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ, जो खुद की हत्या कर लेता है, खुद को मार लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहा जाता है सुसाइड, आत्महत्या। फिर कह रहा है कि वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, यहाँ पर कह रहा है कि जो अन्य लोगों के आधार पर बात करता है, स्पोक्समैन, प्रवक्ता कहा जाता है उसे। फिर कह रहा है विच इज नॉट फ्रेश, जो कि ताज़ा ना हो, उसे स्टिल, बासी कहा जाता है। फिर यहाँ पर 98 पे डियर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वन हु एब्सटेंस कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक लिक्वर, यहाँ पर कह रहा है कि जो मादक पदार्थों का प्रयोग बहुत अधिक करता हो, क्या कहते हैं? टीटोटेलर, मादक या पेय पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, एक ऐसा इंसान जो यह विश्वास करता है कि इस दुनिया में भगवान है, उसे थीस्ट कहते हैं, आस्तिक। तो दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर से पार देखा जा सके, इस पार से उस पार, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कहा जाता है। फिर कह रहा है कि ऑफ वन माइंड आर ओपिनियन, यहाँ पर कह रहा है कि जब सभी लोग सहमत हों किसी बात को लेकर, तो अनएनिमस कहा जाता है, सर्वसम्मत कहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए 102 पे। तो 102 पे देखते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय होता है। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि धन को दूसरों को, हाँ ठीक है, ब्याज पर देता हो, तो उसे कहते हैं यूजरर, सूदखोर। वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, जो कि केवल शाकाहारी चीज़ों को खाकर जीता हो, वनस्पतियों को खाकर जीता हो, वेजिटेरियन, तो शाकाहारी कहते हैं। अ पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लंबा अनुभव हो, उसे वेटरन कहते हैं, अत्यधिक अनुभवी कहा जाता है। सो नेक्स्ट नंबर पे देख लेते हैं 106 पर। सो वीडियो को लाइक नहीं किया डी स्टूडेंट्स, तो लाइक कर दें। एक्टिंग ऑफ वंस, यहाँ पर कह रहा है कि ऑफ ऑन फ्री विल, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि एक्टिंग, जो स्वेच्छा से कार्य करता हो, अपने मन मुताबिक कार्य करता हो, खुद से, वॉलेंटरी, यहाँ पर वॉलेंटरी कहते हैं, अर्थात स्वेच्छा पूर्वक। तो अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पर कपड़ों को रखा जाता है, वार्डरोब, कपड़े रखने की अलमारी कहते हैं। फिर कह रहा है कि दैट कैन नॉट बी टेम्ड, अर्थात यहाँ पर कह रहा है जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, उसे वाइल्ड कहते हैं, जंगली। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी औरत या एक ऐसी महिला जिसका पति मर चुका हो, विडो कहते हैं, विधवा। तो अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी हो, उसे विडोवर, विधुर कहते हैं। फिर कह रहा है कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स इत्यादि आर केप्ट, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पर चिड़ियों या जानवरों को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जू, मतलब चिड़ियाघर।
सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। हमने टोटल आपको 100 ठीक है 11 दिया, 111। और मैं चैलेंज नहीं, पूरा वादा करता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो को लास्ट तक वॉच किया होगा और आपने नोट्स बनाया होगा तो वादा नहीं, मैं 7 जन्मों तक के लिए वादा करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए वो छूट कर नहीं जाएगा। लेकिन बात तो ये है कि आप वीडियो को सही से वॉच करें, 2 या 3 टाइम वॉच करें अच्छे से, और वीडियो को वॉच करने के बाद आप नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ। और हम आपको कंप्लीट मैटर देंगे, इंग्लिश चाहे लिटरेचर हो, बुक हो या फिर ग्रामर हो, बशर्ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें और ध्यान देते रहें। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।